छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण चरम पर है। बस्तर से लेकर राजधानी रायपुर तक लगातार धर्मांतरण के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने धर्मांतरण रोकने के लिए एक नए संगठन का गठन किया है, जिसका नाम है जगन्नाथ सेना। इस संगठन की शुरुआत के साथ जन जागरण अभियान भी शुरू हो गया है, जिसकी पहली झलक राजधानी की बस्तियों में दिखी है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा अब सिर्फ आदिवासी इलाकों तक सीमित नहीं रहा। राजधानी रायपुर की बस्तियों में भी धर्मांतरण के मामले सामने आने लगे हैं। बस्तर के साथ साथ अब रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने धर्मांतरण को रोकने के लिए एक अलग संगठन जगन्नाथ सेना का गठन किया है। विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में बनी ये सेना हर रविवार सुबह 9 से 11 बजे धर्मांतरण विरोधी अभियान चलाएगी। झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों को हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दी जाएगी और घर वापसी के लिए प्रेरित किया जाएगा। राजधानी से शुरू होकर गांव-गांव तक जाएगी जगन्नाथ सेना। मिशनरी नेटवर्क की पहचान करेगी, प्रशासन को देगी जानकारी, धर्म परिवर्तन में लगे ठेकेदारों को करेगी बेनकाब। इस जन जागरण अभियान की शुरुआत रायपुर की उत्कल बस्ती से हुई। यहाँ 4 महिलाओं की घर वापसी कराई गई। विधायक पुरंदर मिश्रा ने उन्हें माला पहनाया, तिलक लगाया और दोबारा हिंदू धर्म में शामिल किया। इस दौरान उन्होंने बस्तियों में लोगों से मुलाकात की, धर्म का महत्व बताया और धर्मांतरण से बचने की अपील की। भाजपा इसे संस्कृति और अस्मिता की रक्षा का अभियान बता रही है। परसों नई दुनिया में एक पेपर में छपा था कि उड़िया बस्ती में धर्मांतरण हो रहा है। मैं पता किया तो मुझे नहीं लगा कि धर्मांतरण हो रहा है, पर एक चीज़ पता नहीं लगता, वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने तय किया है कि हर रविवार को 9 से 11 बजे मैं हर झुग्गी बस्ती में जाऊँगा। मेरे कार्यकर्ता जाएंगे, मेरी जगन्नाथ सेना साथ में रहेगी और हम धर्म विरोधी जो भी कार्य होते होंगे सनातन को बचाने के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए हम उनको समझाएंगे, बुझाएंगे। नहीं मानेंगे तो हम प्रशासन को बताएंगे, शासन को बताएंगे और उनके भी कड़ी कार्रवाई करने का निवेदन करेंगे। और बाकी तो मैं कल बोला हूँ वो शामिल नहीं है। सर, आपने बोला था कि लाठी डंडों से पिटाई करेंगे। नहीं, मैं कभी लाठी डंडों से नहीं बोला, मैं बोला पिटाई करेंगे। पिटाई करने का मतलब है कानून का सहारा लेके पिटाई करना, पुलिस का सहारा लेके पिटाई करना, मुंह के बातों का सहारा लेके पिटाई करना। पीटेंगे तो जरूर हम, पर हम कानून से पीटेंगे कि मुंह से पीटेंगे कि पुलिस से पिटवाएंगे, ये अलग मुद्दा है। पीटने का मतलब घर में जो मारपीट होता है वो अलग नहीं है। ये एक तकिया का नाम है कि जो हार जाता है वो पीट जाता है। बोलते हमारे छत्तीसगढ़ में कोई हार गया, खेल खेल रहे, कबड्डी खेल रहे हैं, मल्ल युद्ध हो रहा है, बोलते हैं पीट गया ये यार, उसका भाव है। परंतु जगन्नाथ की सेना तत्पर है समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, जगन्नाथ संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए। हम जो मिशनरी काम कर रही है, अंदरूनी मिशनरी काम कर रही है, तत्पर है। हालांकि धर्मांतरण पर इस तरह के संगठन की शुरुआत को लेकर सियासी बहस भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल इसे समाज को बांटने की राजनीति करार दे रहा है। पुरंदर मिश्रा वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। उत्तर विधानसभा में कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। बारिश में सबसे ज़्यादा कहीं की बस्तियां डूबी हैं तो उत्तर विधानसभा की बस्तियां डूबी हैं। पुरंदर मिश्रा के घर के पास गायत्री मंदिर जहाँ पे है, जहाँ उनका जो कर्म क्षेत्र है, गायत्री मंदिर अवंती में हर घर में पानी भर गया था, लेकिन कभी विधायक जी देखने नहीं गए। लेकिन अब धर्मांतरण के नाम पे जगन्नाथ सेना बना के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने जा रहे हैं। राजधानी रायपुर से शुरू हुआ ये धर्मांतरण विरोधी अभियान अब गांव-गांव तक पहुंचेगा। सवाल है कि क्या जगन्नाथ सेना सामाजिक सौहार्द बनाए रख पाएगी? क्या इस अभियान से धर्मांतरण पर ब्रेक लग पाएगा या फिर इससे नया सियासी विवाद खड़ा होगा? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। एशियन न्यूज के लिए नदीम मेमन की रिपोर्ट।